नमस्कार साथियों, आपका सुथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन लेके आए हैं। ये प्रश्न है आपके पिछले कई वर्षों से लगातार आते रहे हैं। आप इन प्रश्नों को रट के और तैयार करके रख लें, जो आपके एग्जाम है, जो आगामी एग्जाम में आने वाले हैं, और आपकी इसकी बेहतरीन तैयारी करें और इससे आप अच्छी तरह से नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामनाएं करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और आज का सेशन इस प्रकार से हम करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? इसमें ऑप्शन है कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना और दिए गए सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना होगा। तो इसका सही उत्तर, राइट आंसर होगा, सभी विकल्प होंगे इसके। डी उत्तर राइट होगा, डी। हाँ, इसमें कागज का पढ़ना, पेड़ को काटना और जल का बर्फ बनना, ये सभी विकल्प राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्राकृतिक, भौतिकी, रासायनिकी और जैविक। तो इसका राइट आंसर होगा भौतिक, बी राइट आंसर है, भौतिक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया क्रिया होगी। तो दो अणुओं में टूटते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो इसके ऑप्शन है अपघटन, विस्थापन और ऑक्सीकरण और संयुग्मन। तो इसका राइट आंसर होगा ए है अपघटनीय, ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ ऑक्सीकरण, उत्प्रेरक, अपचायक और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी है, अपचायक, सी राइट आंसर होगा। आप इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं हैं। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं कौन सी है? इसके ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अपचयन, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। तो इसका राइट आंसर होगा डी है, उत्क्रमणीय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, अभिक्रिया के अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। क्या है? उत्प्रेरक, ऑक्सीकरण, सीकारक और अपचायक, कोई नहीं। तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाला कौन सा है? इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपको इसका चुनाव करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेरक, ए उत्तर राइट है। नेक्स्ट है, वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। हाँ, वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन है स्कैंडियम, मरकरी, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर होगा मरकरी। मरकरी है जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बी है मरकरी। नेक्स्ट होगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप इस प्रश्न को रट लीजिए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, लोहा और पोटेशियम। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको राइट ऑप्शन का चुनाव करना है। सही उत्तर होगा पोटेशियम, डी राइट आंसर है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना है वो कितने कैरेट का होता है? 22, 24, 28, 23। तो इसका सही उत्तर होगा 24 से 24 कैरेट का, बी आंसर बिल्कुल सही है, 24 कैरेट।
आप नेक्स्ट पर्सन है, निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रवित होता है? सीसा, पारा, निकेल और टिन। कौन सा धातु है जो तापमान पर द्रव हो जाता है? तो राइट आंसर होगा पारा, बी उत्तर सही होगा पारा। नेक्स्ट है, चूने के पानी में चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। कैसा हो जाता है चूने का पानी? तो ऑप्शन है दूधिया, चांदी के रंग का, चमकीला, सुनहरा, पीला। तो इसका उत्तर होगा दूधिया कलर का हो जाता है, सफेद हो जाता है। ये उत्तर सही होगा दूधिया। नेक्स्ट होगा, खाने का सोडा है। खाने का सोडा है, कौन सा है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने का सोडा कौन सा होता है? तो इसका उत्तर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बी उत्तर राइट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहें। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? कौन सा पदार्थ है जो विद्युत का चालक नहीं है? ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, तांबा और चांदी। तो इसका राइट आंसर होगा हीरा। हीरा विद्युत का चालक नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? ऑप्शन है एथेन, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो इस प्राकृतिक गैस का घटक है मीथेन, बी उत्तर राइट होगा। आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। आपके लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर करें। कृत्रिम रेशे बनाने के लिए निम्न में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन होगा ओरलोन, पीवीसी, रेयॉन और एक्रेलिक। तो इसका राइट आंसर होगा रेयॉन, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ है। रसोई के बर्तनों में हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी और बेकेलाइट्स। तो इसका उत्तर होगा बेकेलाइट्स है, जो बर्तनों के हैंडल बनाने में उपयोग किया जाता है। यह राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट होगा, लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता है? किसका उपयोग नहीं होता है लेंस बनाने के लिए? तो आप इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। तो इसके ऑप्शन है कांच, पानी, मिट्टी और प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी। मिट्टी राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट पर्सन है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा वास्तविक एवं अनादृत, उल्टा वास्तविक एवं साइज, सीधा पराभासी एवं अनुवर्धित, सीधा आभासी एवं साइज में बी में छोटा। तो इसका ऑप्शन को आपको चुनकर आपको राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, तो इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर होगा सीधा आभासी एवं साइज में बिंब से छोटा, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? क्या प्रश्न, इंद्रधनुष से किस कारण से बनता है, किसके कारण से बनता है? ऑप्शन है अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। तो किसके कारण इंद्रधनुष बनता है? तो इसका उत्तर होगा अपवर्तन और परावर्तन, डी उत्तर राइट आंसर होगा।
आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आंख का लेंस, मानव आंख का लेंस कैसा होता है? ऑप्शन है उत्तल होता है, अवतल होता है, कभी उत्तल होता है, कभी अवतल होता है। इसकी प्रकृति व्यक्ति की आयु पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल होता है। ए उत्तर सही होगा। मानव आंख का लेंस उत्तल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? हॉर्स पावर, डायऑप्टर, वोट और मीटर। तो इसका राइट आंसर हो गया डायऑप्टर। लेंस का मात्रक होता है, एसआई मात्रक है डायऑप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ किस वर्ष में स्थापित हुआ था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है कौन से वर्ष में स्थापित हुआ था? 1948, 1969, 1978, 1999। तो किस वर्ष से स्थापित किया गया था अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र? तो आप इसका प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी दें। और इसका राइट आंसर होगा 1969। बी उत्तर इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह था, कौन सा था? अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह, रोहिणी, भास्कर 1, चंद्रयान 1, आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डी है आर्यभट्ट, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ इसरो केंद्र है? इसरो का केंद्र कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन है शिलोंग, कोटा, कोहिमा और जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा शिलोंग, ए राइट आंसर है। हाँ, मेडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? 7, 8, 9 और 10। तो कितने विषम लक्षण चुने थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 7, ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं? शरीर के अंदर आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र, डीएनए, जीन और केंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा जीन, सी राइट आंसर है। अगला है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए में कौन सा यौगिक है जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो ऑप्शन होंगे एडीनिल, टायरोसिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो इसका राइट आंसर होगा बी टायरोसिन। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के निम्नलिखित कौन से दो घटक है? कौन से दो घटक है पारिस्थितिक तंत्र के? तो इसके ऑप्शन होंगे पादप तथा जंतु, पेड़ तथा खरपतवार, जैविक तथा अजैविक, भूमि और जल। तो इसका राइट आंसर होगा जैविक और अजैविक, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? पारितंत्र का गठन किसने किया? इसके ऑप्शनल है हिकल, हम्बोल्ट, टेस्ले और ओडम। तो इसका उत्तर होगा टेस्ले, सी राइट आंसर है टेस्ले। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है? खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन है एक देशीय, द्विदेशीय, चतुर्देशीय और त्रिदेशीय। तो इसका सही उत्तर होगा एक देशीय, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? पर्यावरण शब्द का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इसका उपयोग किया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका उत्तर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फिटिंग, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के
संगठनों में सर्वाधिक सक्रिय परिमंडल कौन सा है? पर्यावरण संगठनों के सर्वाधिक सक्रिय परिमंडल कौन सा है? तो इसके ऑप्शनल है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर होगा स्थलमंडल, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र है। सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है दलदली भूमि, मरुस्थल, घास का मैदान और ध्रुवीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा दलदली भूमि, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। कौन सा है जैव विविधता संपन्न क्षेत्र? तो ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा पूर्वी घाट, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द्वितीय चरण उपभोक्ता निम्न में है। कौन सा है? फफूंद, शाकाहारी, हरे पौधे और शाकाहारी जीवों में भक्षक। तो इसका कौन सा उत्तर होगा? शाकाहारी जीवों में भक्षक, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी परितंत्र के घटक है। किसी परितंत्र के घटक कौन से हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और उपरोक्त सभी। तो इसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए निम्न में से उत्पादक है हरे पौधे, कवक, जीवाणु, उपरोक्त सभी। तो कौन से उत्पादक है? तो इसका उत्तर होगा हरे पौधे, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न होगा हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? हरे पादप है कौन सी पोषी स्तर पर आते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम, ए उत्तर सही है। नेक्स्ट है पहली फसल किसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है? किसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है? तो ऑप्शन होंगे चावल, गेहूं, मक्का, जई। तो इसका सही उत्तर होगा चावल, ये राइट आंसर है चावल। नेक्स्ट है किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? कौन से वर्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? तो इसके ऑप्शनल है 1960, 1970, 1980, 1990। तो इसका सही उत्तर होगा 1970, बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी कल्चर क्या है? पीसी कल्चर है क्या है? तो इसके ऑप्शनल होंगे मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, इनमें से कोई नहीं। तो पीसी कल्चर इनमें से कौन सा है? तो उत्तर होगा मछली पालन, बी इसका राइट आंसर है मछली पालन। नेक्स्ट प्रश्न है किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं? कौन से जीव को किसान का सच्चा मित्र और सहायक कहते हैं? ऑप्शन है कॉकरोच, केचुआ, मधुमक्खी और मक्खी। तो इसका उत्तर आपका भली भांति जानते होंगे, तो इसका उत्तर होगा केचुआ, बी इसका राइट आंसर है। केचुआ है जो किसान का सच्चा मित्र होता है, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट है अफीम का कौन सा भाग औषधीय महत्व का है? अफीम का कौन सा भाग है जो औषधि के लिए महत्वपूर्ण है? जड़, तना, पुष्प और फल। तो कौन सा भाग है? तो इसका उत्तर होगा फल, डी इसका राइट आंसर है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन होगा प्रोसोपिस सिनेरिया, एकेसिया सेनेगल, प्रोसोपिस चाइलेंसिस और टेकोमेला अंडुलेटा।
तो कौन सा है राजस्थान का एक राज्य वृक्ष? तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रोसोपिस सिनेरिया, ये वैज्ञानिक नाम है। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट पर्सन है, किस रक्त समूह को सर्वव्यापी दाता कहा जाता है? कौन सा रक्त समूह है जिसको सर्वव्यापी समूह कहा जाता है? तो बी ए बी और ओ। तो इसका राइट आंसर है ओ, ओ ग्रुप, डी उत्तर होगा। नेक्स्ट पर्सन होगा, सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सामान्य स्थिति में मानव का रक्त का पीएच मान क्या होगा? तो ऑप्शन है 7.4, 6.8, 6.4 और 10.5। राइट आंसर ए होगा 7.4, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी जो प्राप्त हो जाती है? तो 4 कैलोरी, 14 कैलोरी, 11 कैलोरी और 12 कैलोरी। तो इसका सही उत्तर होगा 4 कैलोरी, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसको आप भली भांति जानते होंगे, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। इन सभी प्रश्नों के आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में उत्तर जरूर दें और हमारे इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। और इसका राइट आंसर होगा डी, डी होगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, स्कर्वी, ऑस्टियोमेलिसाई और कवासियो और कर। तो प्रोटीन की कमी से उत्तर होगा क्वाशियोर, डी उत्तर राइट है। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सक्रिय रोग, बेरीबेरी रोग, रिकेट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी है, बेरीबेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट पर्सन होगा, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और विटामिन से। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में भी दें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका राइट आंसर होगा ए, वसा, ए राइट आंसर है।